कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे होंगे कि मेरे सामने कुछ बुक्स पड़ी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही गेस किया है। मैंने रिवीजन करने के लिए ये सारी बुक्स निकाली है क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल रहा है। मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियोज़ में कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं पूरी तरीके से इसको प्रिपरेशन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि जब जब मुझे मौका मिले मैं रिवीजन करूँ। और जैसे ही मेरे पेपर ख़त्म हो जाएंगे मैं पूरी तरीके से रिवीजन करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। अभी तो जब भी मौका मिल रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ रिवाइज करने का, और मैं अपने दोस्तों को शेयर कर रही हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप जो है मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तभी तो मैं जो पढ़ूंगी वो आपके लिए उसको सर्व करूंगी, अपलोड करूंगी। आप तभी हमारे चैनल से कनेक्ट होंगे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब और लाइक करना होगा, ताकि जब आप जो आपको जो नोटिफिकेशन आए उससे आपको पता चले कि हमने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, जो हमने रिवाइज किए हैं वो आपके लिए हमने शेयर किया है। तो आइए रिवीजन करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। आपको पता ही होगा कि बिहार में जो है आपके जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, हमारे जो सुपर टेट के एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए सभी लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। सीटेट के भी एग्ज़ाम हैं तो जो 20 अगस्त को होने वाले हैं। तो हाँ, बहुत बहुत सभी को जो मनोकामना है ऊपर वाले से सभी के लिए कि सबके पेपर अच्छे जाएं और सब कामयाब हों। तो बीपीएससी में जो बार बार विंडो ओपन हो रहे थे और करेक्शंस हो रहे थे, कुछ कुछ चीज़ें आ रही थी, कभी हैंग हो रहा था, नेटवर्क इश्यूज आ रहे थे। मोस्टली दिन में जो है वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, और शाम के बाद से यानी कि 7-8 बजे के बाद से फिर नेटवर्क सही हो जा रहे हैं। तो अगर जिनके अभी तक उनके जिनके फॉर्म नहीं फिल हो चुके हैं और जिनके रजिस्ट्रेशन इनकम्प्लीट हैं, वो सब जो है अपने फॉर्म को प्लीज़ कंप्लीट कर लें। चाहे जितने भी जनसंख्या में लोग संख्या में आ जाएं कंपटीशन में, आपको अपनी तैयारी जो है पूरी तरीके से करके रखनी है, ताकि आप अपना एग्ज़ाम अच्छा दें। आपके आजू बाजू में चाहे वो कितने भी लोग बैठे हों, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ अपने एग्ज़ाम्स पर कंसंट्रेट करना चाहिए, ताकि आप वही पेपर करके आएँ और उससे आपको कामयाबी हासिल हो। इस समय मैंने ये एडुटेरिया की एक जो है वो बिहार करंट अफेयर्स की एक बुक रखी है, और आइए इसे कुछ रिवीजन करते हैं, फिर हम कुछ आगे भी रिवाइज करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये इन्होंने डाला हुआ है फटाफट 100.com। इसमें जो 100.com में कुछ जो इनके क्वेश्चंस हैं उसके लिए इन्होंने एक जो इसमें दिया है, ये इसका पार्ट 4 है। इससे पहले भी कुछ बुक्स आ चुकी है मार्केट में, तो मेरे पास जो बुक है उससे हम रिवाइज करते हैं। और आइए देखते हैं। ये पहला जो क्वेश्चन है उसको, जिस तरीके से इसका नाम है फटाफट, तो हम लोग भी फटाफट इसके रिविजन्स करते हैं। तो ये है आपके रिवीजन में। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के आंकड़े 21 और 22 पर आधारित हैं। भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया था? पटना में। और स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। सर्वाधिक महिला पुलिस कर्मियों की संख्या भारत के किस राज्य में है? बिहार में। महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? बोध गया में 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची है। केंद्र सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बनने की घोषणा की गई? मोतीपुर ब्लॉक, मुजफ्फरपुर में। भारत की सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की जा रही है? सीतामढ़ी, 251 मीटर ऊंची। और भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? बगहा में के वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण में। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। और विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नीवा को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बिहार। भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहाँ हुआ? दरभंगा में। भारत का पहला 3AC इकोनॉमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? पटना से आनंद विहार टर्मिनल तक। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया? पटना। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया? भागलपुर। भारत का पहला जिला जिसके सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया, वो है पूर्णिया। और भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनेगा? पटना में। और 18 वर्ष की उम्र के
किसी अपराध का शिकार बने बच्चों के लिए अपने राज्य के सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? बिहार। और भारत की पहली यूनिवर्सिटी जिसने छात्राओं को स्नातक में एडमिशन में 33% आरक्षण दिया, वो कहाँ बना? पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। और भारत में पहली बार किस राज्य की पुलिस ने महिला कमांडो दस्ता तैयार की? बिहार पुलिस ने। भारत में सबसे कम उम्र की मात्र 20 वर्ष में स्काई ड्राइवर कौन बनी? अनामिका शर्मा मोकामा, वो भी बिहार की। जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टे एक्शन अलायंस तैयार करने वाला भारत का दूसरा राज्य? बिहार। ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य? बिहार। कृषि हैकाथॉन आयोजित करने वाला भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन बना? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर। इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल कॉलेजों में लड़कियों को 33% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बिहार। और इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य बजट 2022-23 के अनुसार कौन है? बिहार। भारत का पहला बापू टावर 120 फीट ऊंचा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? गर्दनीबाग, पटना में। भारत का पहला बुद्ध स्मैक दर्शन संग्रहालय केवल पत्थर से निर्मित बनाया गया, वैशाली, बिहार में। भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? पटना में। और गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार है। केवल किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला असेंबली एरिया यानी आपात शरण स्थल बना? पटना जंक्शन। और भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव किसे घोषित किया गया? कुकरी गांव, पटना जिला। और भारत में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य? बिहार। 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला नगर निगम कौन है? मोतिहारी। और डिजिटाइज्ड भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा देने वाला पहला राज्य बिहार है। और स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला राज्य जो है भारत का पहला राज्य बिहार है। और भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम कहाँ बनेगा? बक्सर और कैमूर में। सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। प्रथम श्रेणी क्रिकेट रणजी कोच में तिहरा शतक लगाने वाला भारत का पहला खिलाड़ी कौन था? शकीबुल गनी, बिहार के। और भारत के किस रेल कारखाना में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन तैयार किया जाएगा? जमालपुर, बिहार। कोरोना काल में मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क की शुरुआत करने वाला पहला राज्य? बिहार। और थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य? बिहार। तो आज हमने फटाफट जो ये 100.com है, इसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखी जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। इससे हमारे एग्ज़ाम में तो इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, और अगर आ गए तो समझ लीजिए कि हमारी रिवीजन जो है वो कामयाब हो गई। और कल हम कोशिश करेंगे इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का। अभी हमने लगभग 35 क्वेश्चन कर लिए हैं, और कोशिश करेंगे आगे बाकी के सारे क्वेश्चंस करने का। और अब आते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में ये देखिए हमारे सामने परीक्षा उपयोगी अस्मरणीय तथ्य हैं, और इसे हमने लिया है, आपको बताते चलूँ, ये है हमारे पास सामान्य अध्ययन संपूर्ण स्टडी गाइड है। ये आपकी पेपर 2 के लिए है, जो 150 नंबर का प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए है। बीपीएससी अध्यापक बनने के लिए जो हम बिहार लोक सेवा आयोग ने ये बुक जो स्पार्क पब्लिकेशन की ये बुक है, तो इससे आइए हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। थर्ड जो आई शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? वो है बड़ा निकोबार द्वीप में। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच में की न्यूनतम दूरी कहाँ होती है? प्रधान देशांतर पर। किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन होता है? भूटिया। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी
मावलंकर। और भारत नौसेना का स्थापना कोचीन में कब हुई थी? जनवरी 1969 ईस्वी में। यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध किस मूर्ति से है? भरतनाट्यम नृत्य से। फोबोर्स किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल। और उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य की? जम्मू कश्मीर। लोसांग का उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ताइवान में। पुलतजीर जल पुरस्कार किसे मिला था? पत्रकारिता में मिला था। और पुलतिजर। और किस समाचार पत्र के सबसे अधिक संस्करण प्रकाशित हुए हैं? इंडियन एक्सप्रेस के होती है। और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। महात्मा गांधी जल विद्युत उद्घाटन प्लांट जो है उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? जोग प्रपात में। और मशहूर यूरोपीय यात्री वर्नियर पेशा से क्या था? चिकित्सक था। और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कराने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को। तो हमने ये कुछ जीएस के क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए और इस फटाफट.com से भी कर लिए हमने इस बुक से एडिटोरियल की जो करंट अफेयर्स है। और अब हमारे सामने एक और बुक है जो है दृष्टि की, तो इससे भी हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं। आइए राज्य व्यवस्था में भी कुछ देख लिया जाए ताकि हमारा रिवीजन जो है वो और अच्छा हो जाए। तो आइए जानते हैं कुछ, ये हम पहले भी रिवाइज कर चुके हैं लेकिन आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। और ये है आपका मूल अधिकार कुल 6। एक नज़र डालते हैं इस पर। मूल अधिकार समता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद कितना है? 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 20 अनुच्छेद में है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आपको मिलेंगे अनुच्छेद 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलेगा 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आपको मिलेंगे 29 से 30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको मिलेगा 32 में। और कुछ चीज़ें जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य: संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना उपबंधित अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया संसद द्वारा। और अनुच्छेद 15, 16, 29 और 30 के तहत अधिकार प्राप्त है केवल नागरिकों को। दोहरी नागरिकता राज्यों के पृथक नागरिकता व्यवस्था को अपनाया गया है अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में। तो ये हमने जाना। और ये है नागरिकता की जो यहाँ पे जो डायग्राम बने हुए हैं इससे देखिए कितना क्लियर हो रहा है कि ये नागरिकता है। और उल्लेख संविधान के भाग 2 में है, अनुच्छेद भाग 5 से 11। एकल नागरिकता का प्रावधान: भारत में 2 तरह के लोग होंगे, नागरिक और विदेशी। ये मित्र और शत्रु, यानी कि ये पूरा अच्छी तरीके से डायग्राम से हमें क्लियर हो रहा है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसी के साथ जो है हमारा ये रिवीजन जो है यहाँ पर ये समाप्त होता है। हमने बोला हमने थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना है और अब आ जाते हैं, थोड़ी सी और रिवीजन हो जाती है, आगे बढ़ती है हमारी रिवीजन की जो है क्रिया, उसको आगे बढ़ाते हैं। और अब आ जाते हैं हम लोग सिनोनिम्स इज अ वर्ड विच कन्वे अ मीनिंग सिमिलर टू द गिवन वर्ड्स। कुछ सिनोनिम्स हम पहले भी रिवाइज कर चुके हैं। और अब आइए देखते हैं एग्जाम्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम जो दिए हुए हैं। ये सिनोनिम है आपके बुक्स प्राइमरी टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम बीपीएससी, और ये है आपका आर गुप्ता के। मैं इसलिए आपको ये बुक्स के ये सब दिखा देती हूँ डिटेल, ताकि आपको मालूम हो कि मैं जहाँ से भी रिवाइज कर रही हूँ, रिवीजन कर रही हूँ, वो एक ऑथेंटिक बुक है और उसी से मैं रिवीजन कर रही हूँ। ये पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जनरल स्टडीज़ बेस में है। तो आइए पहले हम जहाँ ये कुछ इसमें जो सिनोनिम्स दिए हुए हैं उसको हम रिवाइज करते हैं। तो ऐड का होगा इंक्रीज, एडुकेट, एनफ, एडजस्ट, अडेप्ट, ऑल, एग्रीगेट, अलाउ, परमिट, अबॉर्ड, ड्वेलिंग, अप्ट, एप्ट, प्रॉपर, एसेस, अप्राइज, एक्यूज, कैल्यूमिनेट, अबेस्ट, टिम्ड, annoy, dispel, displease or ample, enough, sufficient, amplify, increase, apathetic, unenthusiastic, accost, address, authentic, true, adjust, fit, approve, assent, allow, accept, adapt, conform, advisory, opponent, rival or competitor, beat, whack, बिंगिन जो है काइंड और ब्रीज, जेफ्री, बैफल, पजल और बूटी, स्पॉइल। इतनी जो है सिनोनिम्स हमने जानी। और इधर भी है, इसको भी देख लेते हैं। ब्यूटी, चार्म, बेस्ट, एनिमल, बैंडिस्ट जो है रॉबर, ब्लेज, शाइन, बॉन, टाई और बेंड, ट्विट, बेट, डिसमिश, बेग, प्लेड, बारब्रिक, वाइल्ड, सेवेज और बैशफुल, शाई। बैशफुल मतलब शाई, रिजर्व्ड। और बीइंग का स्टार्ट होगा ब्लेंड, मिक्स। ब्लेंड होता है जो ब्लेंडर ब्लेंड करते हैं, मिक्स करते हैं, उसका जो रियल मीनिंग होती है, उसकी जो साइनोनिम्स होते हैं उसके, प्रायवाची जो
होता है, वो जो समानार्थक शब्द जिसको हम बोलते हैं वो होता है ब्लेंड, ब्लेज, बॉन्ड, टाई, बेंड, ट्विस्ट, बेट, डिसमिस, बेक, ब्लेड, बारबेरिक, विल्ड, बैशफुल, शाई, बिंग, स्टार्ट, बिगिन, स्टार्ट और बिगिन करना नहीं शुरू करना, ब्लेंड मतलब मिक्स करना, मिंगल करना बोल सकते हैं, आप मिंगल भी कर सकते हैं। बेजो, फनी, बेलो अंडर, बिलो अंडर, बेडविल, कंफ्यूज और बीमोन, लैमेट, बैबल, नॉनसेंस, ब्लेम, फॉल्ट, बिहेवियर, डिमैन्योर, कॉल, अकॉस्ट, कॉपी, लिमिटेड, क्लोज, शट, careless love, camp, stay, connect, attach, cut, injure, curtail, cling, sticks, conical, funny, convey, carry और conspicuous, prominent and cheerful, happy, pleasant। तो हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आज जानी, और इसके अलावा कुछ हिंदी भी देख ले जब इंग्लिश पढ़ा है तो। आइए, तो ये हमारे सामने है प्रत्यय। प्रत्यय और प्रत्यय शब्द जो है वो इसकी डिफिनेशन देखते हैं। प्रत्यय जो है प्रति और अय से बना है, प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, तथा अय का अर्थ होता है चलने वाला, अतः प्रत्यय का अर्थ होगा साथ में पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। शब्दों के अंत में जो अक्षर लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय यह धातु के अंत में लगता है, और तद्धित प्रत्यय जो होता है वो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है। इसके दो चार क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो पहला है पौराणिक। तो पौराणिक का क्या होगा? क, इक, न और न। तो पौराणिक का जो लास्ट वाला जो होगा इक, वही होगा इसका प्रत्यय। आंशिक में होगा, आंशिक का में भी लास्ट में इक लग रहा है, जो आंशिक का इक वो होगा बी, इसका ट्रू आंसर होगा। मिलावट, मिलावट में जो है मिलावट, मिलावट में आवट जो हो रहा है, इससे आवाज़ निकल रही है, और ये भी है इसका सही आंसर होगा। ट नहीं होगा, वट नहीं होगा, लावट नहीं होगा, आवट होगा। मिल आवट, इसमें आ लास्ट में लग रहा है। और शिक्षक, तो शिक्षक में जो अक लग रहा है यही इसका प्रत्यय है। और इसके बाद हम आ जाते हैं कोष्टक। कोष्टक में हम जो है देख रहे हैं का जो है लास्ट में आ रहा है, यानी इससे यही पता चला कि जो लास्ट में जो वर्ड्स आके जो रुकेंगे मिलेंगे वही होंगे आपकी क्या प्रत्यय, साथ में पर बाद में। तो ये हमने रिवीजन की आपकी इंग्लिश हिंदी की, और इससे हमने रिवीजन किया ये अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर 1 की है। हिंदी और 25 नंबर की इंग्लिश आएंगे, और हिंदी लैंग्वेज आपकी 75 नंबर की आएगी। तो हम कोशिश करें कल फिर से अपना हिंदी का जो पोर्शन है उसको ज़्यादा रिवाइज करें, क्योंकि इससे हमें 30 नंबर जो है लाने ही लाने हैं हर हाल में पास करने के लिए, हिंदी के लिए। तो अब आइए कुछ और रिवाइज करते हैं। और ये देखिए हमने ये एक चैप्टर चूज़ किया है रिवीजन करने के लिए, ये है आपकी जुडिशरी। और ये आपकी बुक है रंजीत सर की, जनरल स्टडी, डॉक्टर रंजीत कुमार सर की। ये आपके सामने ये बुक है, टीचर एग्जाम क्रैकर सीरीज है ये, बीपीएससी बिहार टीचर रिक्रूटमेंट की एनसीईआरटी बेस्ड ये चैप्टर वाइज इसमें है। तो हमने आज निकाला इससे जुडिशरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए रिवाइज करते हैं इसके क्वेश्चंस। द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस और ओरिजिनेटेड इन यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, द यूनाइटेड स्टेट और कनाडा। तो इसका ट्रू आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट। ये हमने इसको टिक किया था। और विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? द सुप्रीम कोर्ट डिक्रीज एंड ऑर्डर आर ई फोर्सेबल थ्रू आउट इंडिया। दूसरा, द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाई इट्स अर्लियर डिसीजन। और तीसरा, in its power of judicial review, the Supreme Court can declare a law unconstitutional on the basis of the objective underlying the law। और चौथा है द कॉन्स्टिट्यूशन excluded no area from the judicial review। तो इसका जो है दोनों दो होगा, 1 और 2। द सुप्रीम कोर्ट डिक्रीजेज एंड ऑर्डर्स आर इनफोर्सेबल थ्रू आउट इंडिया। और सेकेंड होगा सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड फॉर अर्लियर बाई इट्स अर्लियर डिसीजन। देखिए बी। अब सेकंड में आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज प्रिवेंटिव डिटेंशन बाई स्टिपुलेट्स दैट नो वन शुड बी डिटेन बियॉन्ड 3 months अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड अथॉरिटीज डिटेंशन बियॉन्ड देयर पीरियड। ये इसका सही आंसर होगा। और अब हम आ जाते हैं फोर्थ पे। हु इज अपॉइंटेड एन एडहॉक जज, एडहॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट का जो एडहॉक जज है वो जो है
कौन अपॉइंट करता है? वो करता है अ सिटिंग जज ऑफ अ हाई कोर्ट डली क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटेड अ सुप्रीम कोर्ट जज। एक सिटिंग जज जो होती है हाई कोर्ट की, वही क्या करती है? क्वालिफाइड करती है फॉर अपॉइंटमेंट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। और विच ऑफ द फ्लोइंग अमेंडमेंट curtailed द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो ये होगा 42, 42वां। और अंडर सिंगल इंटीग्रेटेड hierarchical judicial system, the high court in the state are directly under the supreme court. Or if a high court in India does not give the certificate to a case that is involve a substantial question of law, the supreme court may hear the case of it satisfied that the case involves a substantial question of law as to the interpretation of the constitution। हम ये सारी चीज़ें जानकारी ले रहे हैं जुडिशरी की रिगार्डिंग, और ये हमारे एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसको छोड़ना नहीं है, इसको करके जाना है। कल हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट, कल हम रिवाइज करेंगे, इससे कुछ क्वेश्चंस होंगे लोकल गवर्नमेंट के। तो हमने जो रिवाइज किया वो सब कुछ आपके सामने है, और अब हम रिवाइज करने के लिए हमारे सामने एक और बुक आ गई है, वो है आपकी स्पीडी बिहार करंट अफेयर्स की। तो आइए इसमें से कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बिहार से रिगार्डिंग। तो आइए हम इसके राजकीय प्रतीक को जानेंगे। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, दो स्वास्तिक के बीच में है। राजकीय पशु बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैसा डोमेस्टिकस है। और राजकीय पशु जो है वो गेंदा है, वैज्ञानिक नाम इसका है कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस। और राजकीय जो वृक्ष है वो है, वैज्ञानिक नाम इसका फिस्कस रेलिगियोसा। और मछली जो है राजकीय देशी जो है मांगुर, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कलरियस और बैट्राचस। और राजकीय खेल क्या है? कबड्डी है। हमारे बिहार की राजकीय प्रथम भाषा हिंदी, तीसरी भाषा मैथिली हो गई है। और द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा उर्दू को 1984 में मिला था। राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार, गीतकार जो है इसके सत्यनारायण है। और राज्य प्रार्थना मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें राज करें। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हमारे एग्जाम्स में ज़रूर आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ देख लेते हैं जो ख़ास हो सकती है। यहाँ देखिए, ये है राज्य में शिक्षा। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 4 है। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 1 है, नालंदा विश्वविद्यालय। राज्य में कुल विश्वविद्यालय की संख्या 33 है। खुला या मुक्त विश्वविद्यालय की संख्या 1 है। निजी विश्वविद्यालय की संख्या 4 है। महाविद्यालयों की संख्या 879। राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की संख्या 17। रिसर्च संस्थानों की संख्या 15। पॉलिटेक्निक कॉलेजों की संख्या 54। और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की संख्या भी 454 है। तो आज हमने ये सारी चीज़ें जानी, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद जो है हम जो है आइए जानते हैं कि भारत रत्न प्राप्त बिहार के विशिष्ट व्यक्ति में कौन कौन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनको वर्ष 1962 में भारत रत्न मिला था। डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिला था 1963 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मिला था 1992। और JRD टाटा 1992। जयप्रकाश नारायण 1999। और बिस्मिल्लाह खां को मिला था 2001 में। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 ये 6 लोग हैं जो हमारे देश के भारत रत्न प्राप्त करने वाले महान जो हस्ती थी, वो है कहाँ की? बिहार की। तो इसी के साथ आज का ये रिवीजन अब यहीं समाप्त हुआ, और फिर मिलेंगे कल रिवीजन के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, शुभ रात्रि।